अस्सलामुअलैकुम। टुडे वी डिस्कस एक्सरसाइज 2.4। तो सबसे पहले हम इसमें क्वेश्चन नंबर इसका 1 करेंगे। यूज़ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई। तो पार्ट नंबर 1 ही करते हैं। देखते हैं इसमें क्या है। एक्सरसाइज हमारे पास है जी 2.4। इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है और 1 का हमारे पास पहला ही पार्ट है। 2 4 30 माइनस 2.3 और 32 की पावर -1/5 डिवाइडिंग बाय √196-1। अच्छा, सबसे पहले हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई करना है और इसको करना है जी सॉल्व। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको देखते हैं कि हमारे पास ये किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है, सिंपल करना है बिल्कुल। तो अगर मैं 3 की पावर इसको मतलब 5 ले लूँ तो -2/3 वैसे ही ऊपर आ जाए। तो 3 की पावर 5 लूँ तो ये दोबारा आपके पास 243 बन जाता है। मल्टीप्लाइंग बाय फिर 2 की पावर अगर मैं ले लूँ 5 और -1/5 तो ये हमारे पास 32 आ जाता है। नेक्स्ट इसी तरीके से हम नीचे अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ मतलब 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँ देन 7 को फिर 7 को, तो ये हमारे पास आ जाता है 196 और ऊपर इसकी पता है आपको नेगेटिव पावर है -1। तो अगर मैं इसको ये भी लिख सकती हूँ नेक्स्ट 3 और अगर मैं इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो ये बन जाएगा -10/3 मल्टीप्लाई बाय 2 और ये आपको पता है कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या बच गया, सिर्फ -1। नेक्स्ट इसी तरीके से अगर मैं इसकी ये जजर ख़त्म करना चाहूँ तो आपको पता है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 2 और -1 पहले है तो इसका मतलब -1/2 हो जाएगा क्योंकि जजर टोटल क्या आती है 1/2। तो साथ में -1 पहले से ही था ऑलरेडी तो ये -1/2 हो गया। तो इसको मैं और भी सिंपल कर सकती हूँ, मीन के ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। अगर मैं इंटरचेंज करूँ ये नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएंगे और ये ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएंगे। तो हम इसको इस तरीके से कर लेते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 2 ये बन जाएगा 1/2। इसी तरह 3 की पावर 10/3 ये ऊपर नेगेटिव था नीचे आकर पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह ये 2 की पावर जो 1 है ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, इसको मैं नेक्स्ट और सिंपल करना चाहूँ तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब ये 1/2 ये जो इधर था होल का स्क्वायर इसको मैंने अलग-अलग अप्लाई कर दिया -7 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। इसका मतलब ये 2 से कैंसिल, ये भी 2 से कैंसिल। देन आपके पास ये नीचे क्या था 3 × 10 की पावर 3 और मल्टीप्लाई बाय 2। इसका मतलब हुआ कि आपके पास ये तो 2 अकेला बच गया, मल्टीप्लाई बाय 7 भी आ गया और इसी तरीके से आपके पास ये 2 बच गया और मल्टीप्लाई बाय इसको मैं लिख सकती हूँ 3 + 1/3। क्यों? क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये इधर सॉल्व करके भी देख लेते हैं 3 + 1/3। तो जब आप एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 3 9 + 1 तो देन क्या दोबारा क्या बन गया 10/3। इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से 7 ओवर ये 3 की पावर 3 कर दूँ और दूसरा मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 3 की पावर 1/3 सेपरेट कर दिया। तो नेक्स्ट हमारे पास 7 ओवर ये क्या बन जाएगा 27 और इसी तरह 3 और अंडर रूट आ जाएगा 3। तो देन ये हमारे पास सिंप्लीफाई होकर इसका आंसर आ गया। इसी तरीके से हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी देख सकते हैं, 2 को भी सिंपल कर सकते हैं, वेरी इजी। क्योंकि हम लोगों ने सबसे पहले जो हमारे पास होते हैं कांस्टेंट मतलब ये हमारे पास जो होगा 2 8 और ये जो देन हमारे पास x और y की फॉर्म में जो भी फॉर्म होती है हमने इनको पहले सेपरेट करके फिर इनको सिंपल कर देना होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। अब हम देखते हैं इसका दूसरा पार्ट ये कैसे होगा। तो इसी तरीके से हम इसको भी देख लेते हैं। ये हमारे पास है दूसरा पार्ट, इसका इस तरीके से होगा 2 की पावर x की पावर 2x की पावर 5 y -4 इसी तरीके से -8 और x -3 और y का स्क्वायर। तो इसको भी हम बिल्कुल इसी तरीके से सिंपल कर सकते हैं। मतलब हम लोगों ने इसको एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में मतलब सिंपल करना है। तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए 2 को और -8 को हमने क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। सेपरेट करने के बाद अब x और x को सेपरेट कर लेंगे। इधर से हमारे पास x की 5 पावर है, उधर से हमारे पास x -3 है, इसको सेपरेट कर लिया। देन इसी तरीके से आपने y और y को सेपरेट कर लेना। y -4 आ गया और y का स्क्वायर आ गया, ठीक है। देन जैसे ही आप लोगों ने इसको सेपरेट किया तो अब हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा -16। आपको पता है कि जब हमारे पास ये बेस सेम हो तो देन हम पावर ऐड कर सकते हैं। तो इसका मतलब जब मैं इसको करूँगी तो 5 -3 अगर हमारे पास यहाँ पे प्लस होता तो हम ऐड मतलब प्लस का निशान लगाएंगे। अगर हमारे पास यहाँ पे है पहले से माइनस मौजूद है तो हम इसको माइनस की फॉर्म में करेंगे y -4 और यह हमारे पास आ जाएगा +2। इसका मतलब है कि
ये -16 x का स्क्वायर और ये हमारे पास क्या आ गया -2। अब ये -2 क्यों आया, क्योंकि बड़ी रकम के साथ साइन किस चीज़ का है, माइनस का है। तो देन हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा -16 x का स्क्वायर। ये ऊपर हमारे पास क्या है जी, नेगेटिव है, तो नीचे जाकर हमारे पास जी पॉजिटिव हो जाएगी। देन ये हमारे पास सॉल्व होकर इसका आंसर आ गया। तो हम लोग इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सिंपली फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपको एक एक क्वेश्चन करवाऊंगी ताकि आपको इजी तरीके से इसको समझने में कोई भी मुश्किल ना हो कि हम लोग कोई भी हमारे पास एक्सपोनेंट्स फॉर्म में दिया हो क्वेश्चन तो उसको हम कैसे कर सकते हैं। इसी तरीके से हम इसका ये जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट भी बिल्कुल सिंपल है। इसमें अब देखें कोई भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, एक्स वाई और जी की फॉर्म में है। मतलब हमारे पास क्या है कि तीन चीज़ें आ गई, एक्स भी वाई भी जी भी। पहले जो हमने क्वेश्चन किया है उसमें सिर्फ एक्स और वाई था, लेकिन अब इसमें क्या होगी, तीन फॉर्म्स आ गई। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं इसको भी। ये हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। इसमें वो कहता है कि अगर x -2 y -1 z -4 की पावर -3 होल हो और नेक्स्ट x की 4 y -3 और z की 0 हो, तो देन आप इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इजी मेथड ये है कि आपने ये जो इसके नीचे वैल्यू दी गई हैं, आपने सबसे पहले इनको ऊपर उठा के ले आना है। पहली बात है कि x -2 है, ठीक है। अब आपने जब इसको ऊपर उठा के लेके जाओगे तो जाहिर सी बात है नीचे तो ये पॉजिटिव है, ऊपर जाके साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। इसी तरह y -1 ये ऊपर नीचे नेगेटिव है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। और z की -4 और 0 से किसी भी चीज़ को फ़र्क नहीं पड़ता, देन 0 ही हो जाएगी। और ये आपको पता है होल की पावर क्या है, -3 आ गया। वैसे ही इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको पता है बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो -2 और -4 हो जाएगा। इसी तरह y -1 +3 हो जाएगा, z -4 और +0 हो जाएगा। 0 से वैसे किसी चीज़ को फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है कि आपके पास ये तो आ जाएगा जी -6, ये आ जाएगा ये आ जाएगा 2। क्यों, ये 2 पॉजिटिव आएगा क्योंकि बड़ी रकम इसमें 3 है, 3 के साथ पॉजिटिव का साइन है, ये दोनों को ऐड करके साथ में माइनस का साइन आएगा। इसी तरह z -4 वैसे एज इट इज़ आ गया और -3 आ गया। अब आपको पता है कि -3 भी है ऊपर, तो सेपरेट सब पे अप्लाई कर दें। x -6 -3 और y 2 -3 मैंने सेपरेट सब पे क्या कर दिया, -3 अप्लाई कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि देन ये हमारे पास आगे जाके कुछ इसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा कि x हमारे पास क्या आ जाएगा 18, y हमारे पास -6 और z हमारे पास 12 आ जाएगा। आपको पता है कि जब हमने इनको सेपरेट किया तो ये माइनस माइनस प्लस, ये जमा माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो इसी तरीके से आपके पास ये फॉर्म आ गई। अब आप ये देखें कि x 18 z 12 ये मैंने ऊपर रहने दी है, ये मैं नीचे ले आई। ये मैं नीचे क्यों लेकर आई, क्योंकि ये नेगेटिव था, जब मैं नीचे लेकर जाऊँगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। देन ये इसका हमारे पास ये आंसर आ गया। इसी तरीके से नेक्स्ट जो हमारे पास पूरी एक्सरसाइज होगी, लेकिन मैं आपको ये एक एक क्वेश्चन करवाऊंगी, समझाऊंगी ताकि आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, क्योंकि ये एक्सरसाइज भी पेपर के लिहाज से थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। तो इस वजह से मैं आपको इसका एक एक क्वेश्चन करवा दूंगी, कोई मसला नहीं है। तो नेक्स्ट हम लोग अपना पार्ट नंबर 4 कंटिन्यू करेंगे, और तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।